हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग आज देखेंगे पंचायती राज संबंधित एमसीक्यू, जो कि महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम बीच में बताते जाएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन में आ गया है, सभी कोई जवाब दीजिए। जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के साथ टिकी हुई है, मतलब किस बात के लिए उसको लाया गया था। ऑप्शन देखिए, ग्राम पंचायत, जिला कलेक्टर, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। तो इसको किसके लिए लाया गया था? ये पंचायती राज बोले तो ग्राम पंचायत के लिए लाया गया था। आप लोग लॉक कीजिएगा, ए को लॉक कर दीजिएगा। ये कब आया था? ये राजीव गांधी जब रहते हैं प्रधानमंत्री 1989, यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना के हम बोल सकते हैं 1985 से लेके 1990 तक का जो रहता है सातवीं पंचवर्षीय योजना, उसी में ये कार्यक्रम लाया जाता है, जोहार रोजगार योजना। तो इस योजना के अंतर्गत ये लाया गया था। तो आप लोग लॉक कर दीजिए ए को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। पंचायती राज के चुनाव नियमित रूप से कितने अंतराल के बाद कराए जाने चाहिए? यानी कम से कम कितने दिन के मतलब समय में बोलिए होना चाहिए पंचायती राज वाला? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल? तो भारत में देखते हैं हम लोग लोकसभा विधानसभा हम लोग पढ़ के आगे, वो सब कभी 5 साल होता है। तो पंचायती राज है उसमें भी आपका 5 साल में होना चाहिए। 5 साल के अंतराल में, 5 साल के अंतराल में इसका रहता है, आपको चुनाव होना चाहिए। ये भी जो पंचायती राज में हम लोग मुखिया का हो गया, वार्ड का हो गया, जिला परिषद का चुनाव जो होता है, ये सब भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, हम लोग डायरेक्ट चुन के बनाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे डी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने अधिक जोर दिया था, मतलब किस बारे में अधिक जोर दिया था? ग्राम सभा, मंडल पंचायत, तालुका पंचायत समिति या तो फिर जिला परिषद, किसमें सबसे ज़्यादा बल दिया गया था उसके बारे में आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत मंडल, बोले तो पंचायत समिति बोला जाता है, मंडल पंचायत। आप लोग बी लॉक कर दीजिएगा। कब आया था अशोक मेहता समिति? ये आया था 1977 में। बीजेपी की सरकार रहता है उस टाइम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये लाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे बी लॉक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया? यानी पहले संविधान हम लोग देखते हैं, अगर भारत देश में हम लोग बात करना चाहेंगे पंचायती राज के बारे में, तो पहली बार कब लागू होता है? 1959 में। कहाँ लागू होता है? राजस्थान में। वो भी महात्मा गांधी का जयंती रहता है 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया जाता है। कि कहाँ? राजस्थान में। तो उस टाइम संविधान में इसको दर्जा नहीं मिला था, संविधान में इसको कोई स्थान नहीं मिला था। तो बोला जा रहा है पंचायती राज संस्थाओं को मतलब संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, उसको बताइए कौन सा संविधान संशोधन? 71वें संविधान संशोधन, 73वें या तो 74वें, 76वें, किसके अंतर्गत दिया गया था? तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा बी नंबर, 73वें संविधान संशोधन। कब? 1993। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 74वें संविधान संशोधन, इसमें भी 1993, लेकिन ये पंचायत वाला था 73वें, और 74 वाला आपका नगर निगम आ जाएगा। ठीक, नगर पालिका बोलिए, नगर निगम बोलिए, उसी के अंदर आता आ जाएगा। तो आप लोग अभी बी को लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले राजस्थान और राज्यों में शुरू किया गया था। कहाँ कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, गुजरात या तो फिर हरियाणा में। तो हम लोग देखें 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ होता है? ये होता है आपका राजस्थान, हम लोग देख चुके हैं। और फिर 11 अक्टूबर को कहाँ होता है? 11 अक्टूबर 1959 को ये होता है आपका आंध्र प्रदेश में।
यानी फर्स्ट राजस्थान, सेकंड में आंध्र प्रदेश। तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा ए को। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, सभी को याद रहता है राजस्थान वाला 2 अक्टूबर 1959 को, जो कि महात्मा गांधी का बर्थडे का दिन में किया जाता है। ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, आजकल ये क्वेश्चन ज़्यादा ट्रेंड में है, एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए हम बताते जाएंगे, आप लोग ध्यान रखते जाइएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला वाला सबको याद रहता है, सेकेंड वाला बहुत को याद नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य, पंचायती राज आखिर क्यों लाया गया, क्या उद्देश्य है इसको लाने का? ऑप्शन देखिए, रोजगार पैदा करने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाने के लिए, या लोगों को विकासात्मक प्रशासन में भाग लेने के लिए। तो हम लोग भारत में देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे केंद्र सरकार हो गया, स्टेट सरकार, राज्य सरकार, और फिर स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार के अंतर्गत ही पंचायती राज है, यानी जो केंद्र सरकार यहाँ पे जो पीएम रहेंगे वो जो काम नहीं कर पाएंगे यहाँ ग्राम पंचायत में, तो इसी का शक्ति को राज्य सरकार से आपका स्थानीय सरकार में लाया गया है, यानी विकास जो कार्य है प्रशासन भाग लेने के लिए। तो आप लोग डी लॉक कर दीजिएगा। हम लोग भारत में देखते हैं इस प्रकार से, यहाँ केंद्र सरकार, यहाँ राज्य सरकार, और इसमें फिर स्थानीय सरकार। तो जो भी योजना भारत सरकार चलाएगा वो राज्य स्तर पे आएगा, और राज्य स्तर के द्वारा फिर स्थानीय सरकार में। अगर आपका गांव में एक नाली बनाना है तो क्या प्रधानमंत्री यहाँ से नाली बनाने आएंगे? नहीं ना आएंगे। तो यहाँ जो मुखिया रहेंगे, वार्ड रहेंगे, वही ना बनाएंगे। तो उसी को यहाँ सीढ़ीदार बना दिया गया है, ताकि आपका विकास आम जनता तक पहुँच पाए। कभी आपका गांव प्रधानमंत्री नहीं आ सकता है वहाँ से, क्यों? इतना बड़ा भारत देश है तो सब गांव में जाना उसको संभव नहीं है। लेकिन आपका मुखिया आपका गांव का बगल का है, आपका गांव का ही मुखिया है, तो आपका जो नाली नहीं है, रास्ता नहीं है, क्या समस्या है, उस सारा चीज़ को आप देखता है, और फिर आपका तुरंत उसको भेजेगा प्रखंड, प्रखंड से जिला, जिला से राज्य, राज्य से केंद्र। आपका जो भी समस्या रहेगा उसका समाधान तुरंत हो जाएगा। तो जो पंचायती राज व्यवस्था लाया गया, इसका मेन उद्देश्य रहता है जो भी विकास कार्य आए उसको आम जनता को डायरेक्ट जोड़ने का काम है। तो आप लोग यहाँ पे डी लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति, या तो फिर LM सिंघवी समिति? चलिए 7 का जवाब दीजिए। तो इसमें संवैधानिक बोला जा रहा है। अगर बोला जाता पंचायती राज का जो सिफारिश पहली बार कौन किया गया, तो उसमें आपका आंसर हो जाता बलवंत राय मेहता। ये कब हुआ था? 1957। अशोक मेहता ये 1977 में आता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा? संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए, इसीलिए आपका क्वेश्चन आंसर बदल जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। ये कब आया था बताइए, कब लाया गया था? ये संवैधानिक प्राप्त करने के लिए 1989 आपको बताए थे ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ही आगे जाके 1993 में आपको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सिंपल पूछता कि पंचायती राज का जो बढ़ावा देने के लिए उसको दिलाने काम कौन करते हैं बोला जाएगा, तो वहाँ बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा है संवैधानिक दर्जा देने के लिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका आंसर डी होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा, तो आपका दिक्कत नहीं होगा, गलती नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान, ये तो सेम क्वेश्चन है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, रिपीट हो गया है, तो आप लोग यहाँ डी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब और कहाँ लागू की गई थी? यानी पहली बार भारत में पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? 5 जुलाई 1957 फिरोजाबाद यूपी में, या 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिला राजस्थान में? तो आप लोग का आंसर आ चुका है, तो आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिए, आपका बी बिल्कुल हो जाएगा। 14 नवंबर 1959 हमारा गुजरात, ये भी नहीं होगा। 3 दिसंबर 1960 ये भी नहीं होगा, तो आप लोग यहाँ पे बी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में मध्य त्रिव्यवस्था, त्रिस्तर का जो बोला जाता है, जिस प्रकार हम लोग का यहाँ पे केंद्र सरकार, स्टेट राज्य सरकार और ये स्थानीय लोकल गवर्नमेंट,
इसको लोकल गवर्नमेंट बन सकते हैं। जिस प्रकार 3 सीढ़ी था, उसी प्रकार जो पंचायती राज व्यवस्था है ये भी 3 सीढ़ी में काम करता है। सबसे पहला कौन होगा आपका, यहाँ पे जिला स्तर पे जिला परिषद बोला जाएगा, यहाँ पे पंचायत समिति, यहाँ पे फिर ग्राम पंचायत। तो यहाँ पूछा जा रहा है मध्य का, तो मध्य क्या होगा, पंचायत। ग्राम पंचायत ये सबसे नीचे का हो जाएगा, फिर पंचायत समिति आपका थर्ड का हो जाएगा, जिला परिषद आपका ऊपर का हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पूछा जा रहा है मध्य का, मतलब बीच का पूछा जा रहा है, तो क्या इसका आंसर होगा 10 का। आप लोग कीजिए, जितने कोई 10 का बी लोग कर रहे हैं आप लोग का बिल्कुल ध्यान रहेगा कि आपका राइट हो जाएगा। ये प्रखंड लेवल का होता है, ध्यान रखिएगा, प्रखंड ब्लॉक लेवल का रहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जान गए आप लोग। सबसे ऊपर जिला परिषद, फिर पंचायत स्तर ब्लॉक लेवल और ग्राम पंचायत गांव लेवल पे। जिस प्रकार यहाँ केंद्र सरकार ने, भारत सरकार, यहाँ राज्य सरकार, यहाँ स्थानीय सरकार, 3 पार्ट में उसको बांट दिया गया है, उसी प्रकार पंचायती राज को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। तभी आप लोग बी लोग कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो उसके भीतर चुनाव होनी चाहिए, किसके भीतर, मतलब कितना दिन के अंदर में बोला जा रहा है, 1 माह, 3 माह, 6 माह या तो फिर 1 साल के अंदर में, कितना दिन होना चाहिए, बिल्कुल आपका सी हो जाएगा 6 माह का अंतर। देखिए पंचायत में जो चुनाव होता है कितने साल के लिए आते हैं, मुखिया चाहे वार्ड हो गया, जिला परिषद, ये 5 साल के लिए आते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान आपको रखना क्या है, किसका कार्यकाल 5 साल है, और जब बीच में भंग हो जाता है, अगर आपका 4 साल 6 महीना इतना अगर हो जाता है, तो फिर लास्ट का जो 6 महीना रहे, कम से कम 6 माह होना चाहिए, तो ही उपचुनाव होगा, यानी उसको फिर से 6 महीने के अंदर में किया जाता है। अगर फिर लास्ट इससे कम हो जाएगा तो फिर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर 5 महीना मात्र बचा हुआ है आपका कार्यकाल, तो यहाँ चुनाव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मुखिया का चुनाव के लिए राज्य का जो होता है निर्वाचन आयोग, और लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए केंद्र का जो भारत निर्वाचन आयोग होता है, उसके पास कभी भी 6 महीना के अंदर में चुनाव करा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए 6 महीना से ज़्यादा आपके पास समय होगा तो ही चुनाव होगा, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पे किसको लॉक कीजिएगा, सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1957 में सबसे पहले किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय राज की सिफारिश की थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में आपको हमेशा देखने को मिलता है। ऑप्शन देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़ समिति या हनुमंतिया समिति। तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा बलवंत राय मेहता। आप लोग ए को लॉक कर दीजिएगा। कब आया था, 1957 में। अशोक मेहता याद कर दीजिएगा 1977 है, ये बार बार पूछता है, तो आप लोग अभी के लिए लॉक कीजिएगा, ए को लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को निम्नलिखित राज्यों को छोड़कर कारावास देने की कोई प्रावधान नहीं है, बताइए। चलिए इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 13 है। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी। इसका आंसर स्टार में रहेगा, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। पहले इसका आंसर जम्मू कश्मीर होता था, अब बी लोग कर सकते हैं, लेकिन करेंट में जम्मू कश्मीर को राज्य से तोड़ के उसको यूटी बना दिया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ये क्वेश्चन, इसलिए स्टार में रखिए इसको। आप लोग इसको आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है। जो पंचायत चुनाव होता है उसमें कौन निर्णय लेते हैं चुनाव कराने के लिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या तो चुनाव आयोग, बताइए कौन लेते हैं। तो जो पंचायत का चुनाव होता है उसमें राज्य सरकार का निर्णय होता है। आप लोग लॉक कर दीजिएगा किसको, बी को। राज्य सरकार निर्णय लेगी, उसके बाद में जो राज्य का निर्वाचन आयोग होगा उसके द्वारा किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पे बी कर दे। पंचायत का ही चुनाव है, उसको जो राज्य का निर्वाचन आयोग रहता है उसके द्वारा किया जाता है। और आपका लोकसभा हो गया, फिर
विधानसभा हो गया, अभी झारखंड में चुनाव होने वाला है कल परसों 13 तारीख, आज हो गया 10 तारीख, 13 तारीख को है और दूसरा 20 तारीख को है, 23 को रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सब का चुनाव भारत सरकार वाला निर्वाचन आयोग रहता है उसके द्वारा किया जाता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पंचायत का चुनाव है इसको खाली जो राज्य का चुनाव आयोग है उसके द्वारा कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग बी लोग कर दिएगा, राज्य सरकार निर्णय लेती है कब चुनाव कराना है उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिश नहीं है, किसमें नहीं है उसको बताना है। पंचायती राज मामले में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी बिल्कुल है। त्रिस्तरीय प्रणाली का निर्माण ये बिल्कुल गलत है। वो दो दो दलीय दो का बात करता है, मतलब दो स्तरीय का बात करता है, दो स्तरीय का बात करता है। त्रि वाला ये बलवंत राय मेहता वाला है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण ये भी बिल्कुल सही है उसके द्वारा। आगे देखिए, पंचायत राज संस्था को कराधान की अनिवार्य शक्तियाँ ये भी बिल्कुल है। यानी आपका ये बी नहीं होगा तो बी ही बिल्कुल आंसर, क्योंकि आपसे नहीं पूछा था। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है उसको आपको ध्यान देना है, नहीं तो फिर फंस जाइएगा। ये त्रिस्तरीय वाला बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था 1957। क्लास के अंदर में ही आपको याद हो जाना चाहिए, इसके बाद फिर कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया है कि पंचायती राज की संरचना में शामिल होना चाहिए। अब पंचायती राज में जो सुझाव दिए हैं उसमें शामिल होना चाहिए, कौन कौन शामिल होगा उसको बताइए। त्रिस्तरीय में तीन को कौन कौन है। सबसे पहले गांव, ब्लॉक, जिला, मंडल, जिला स्तर। गांव, जिला, राज्य। गांव, मंडल, जिला, राज्य। तो कौन कौन होगा, सबसे पहले यहाँ जिला रहेगा, ठीक। उसके बाद में ब्लॉक बोलिए या पंचायत समिति, तो ब्लॉक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में जिला, जिला ऊपर है तो यहाँ ब्लॉक, यहाँ पे गाँव, यहाँ गाँव जी बोलिए या तो फिर ग्राम पंचायत बोल सकते हैं। तो जो जो ए को आप लोग लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि मंडल और जिला यहाँ दो है, नहीं होगा। गांव जिला है यहाँ पे बीच का नहीं है तो ये भी नहीं होगा। गांव, मंडल, जिला और राज, तो इसलिए राज तो नहीं होगा, तीन ही स्तर का है, तो आप लोग यहाँ ए को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ चुका है। 1977 में पंचायती राज के कामकाज की समीक्षा के लिए नियुक्त एक समिति अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। 1977 का बारे में बोले थे, आप लोग को ध्यान देना है। ये जो डेट है इसको याद कर लीजिएगा, आपको गलती नहीं होगा। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, के.एन. काटजू या तो फिर जगजीवन राम। तो कौन हो जाएगा, 1977 बोले तो अशोक मेहता समिति, आप लोग बी लोग कर दीजिएगा। 1957 बोले तो बलवंत राय मेहता। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, बताइए कब हुआ था। 1959, यानी डायरेक्ट इसको लॉक कर दीजिए। सी को कहाँ से, राजस्थान, नागौर जिला। आप लोग का गलती नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा के बारे में सही है उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। यह पंचायती राज का सबसे शीर्ष स्थान, ऊंचा स्थान बोल रहा था, गलत हो गया, ऊंचा तो नहीं है। इसमें एक ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता शामिल होते हैं, बिल्कुल सही, आपका आंसर आ गया। फिर भी देखिए, यह ग्राम पंचायत के चयनित प्रतिनिधि से मिलकर बनती है, चयनित नहीं, जो वोट मारने लायक हो जाते हैं सभी को देते हैं। इसमें ग्राम पंचायत के सभी वयस्क पुरुष शामिल होते हैं, वयस्क पुरुष खाली होते हैं, महिला नहीं होते हैं क्या, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल बी लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, पंचायती राज किसका प्रतिनिधित्व करता है उसको बताना है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों का भागीदार, समुदाय का विकास। देखिए शक्ति का विकेंद्रीकरण कहने का अर्थ है कि जैसे यहाँ पे एक हो गया, एक हो गया, सेकेंड हो गया, जिस प्रकार यहाँ केंद्र सरकार हो गया, सेंट्रल केंद्र सरकार, स्टेट सरकार, स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट, ये हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर पंचायती राज में देखिएगा, यहाँ जिला परिषद, यहाँ ब्लॉक लेवल, यहाँ गांव बोले तो विलेज लेवल, इस प्रकार से करता है विकेंद्रीकरण। तो ये भी बिल्कुल सही है। लोगों की भागीदारी करवाता है, यानी आम लोग उसमें जुड़ते हैं, भागीदार बिल्कुल होता है। सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास होता है भी बिल्कुल है, यानी डी हो जाएगा बिल्कुल, सभी का सभी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए कभी ऑप्शन चेंज कर देगा
तो पंचायती राज में प्रतिनिधित्व करता है किसका? विकेंद्रीकरण, मतलब जो शक्ति है उसको बांटने का काम करता है। यानी आपका शक्ति यहाँ केंद्र में है, उस शक्ति को सबके पास भेज रहा है। एरो चिन्ह देखिए बाहर की ओर भेज रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ डी लोग कर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? जनता द्वारा किसको चुना जाता है उसके बारे में बताना है। इसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है और आंसर भी यहीं पे है आपका, तो इसीलिए यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहला में है प्रधान, दूसरा में है ब्लॉक प्रमुख, तीसरा में है पंचायत समिति अध्यक्ष और सरपंच, पांच में है पंच। तो प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट किसको चुनना है, उसको सही के जवाब देना है। सबसे पहले आप लोग देखिए 21 का ये है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला में प्रधान। तो प्रधान का चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट होता है। तो ये बिल्कुल आपका राइट हो गया, ए का राइट हो गया। उसी प्रकार ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख किसको बोलते हैं? सीओ बीडीओ, तो उसको हम लोग चुनते हैं? नहीं चुनते हैं, तो ये गलत हो गया। तो दो दो जहाँ गलत है वो हट जाएगा, ये भी हट गया, ये भी हट गया। तीसरा में जिला पंचायत मतलब जिला अध्यक्ष, तो उसको तो हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, यानी वो भी सही है। सरपंच हो गया। जिला पंचायत, जिला पंचायत, जिला पंचायत का अध्यक्ष बोला जा रहा है। तो जिला अध्यक्ष रहता तो उसको चुनते हैं, जिला पंचायत का हम लोग नहीं चुनते हैं। तो तीन वाला भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, नहीं होगा। उसके प्रकार सरपंच है चौथा, जो कि चार वाला बिल्कुल सही है। और पंच है, पंच पर हम लोग चुनते हैं। यानी वन वन बोलते हैं, वन वाला सही हो गया आपका, 1, 4 और 5। यानी आप लोग सी को लॉक कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये सब जो अधिकारी लोग आते हैं, ये सब स्पेशल जॉब लेकर आते हैं, सीओबीडीओ भी एग्जाम जेपीएससी पास करके आते हैं। तो वो लोग को हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, वो लोग एग्जाम पास करके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिएगा सी को। देखिए अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के तहत मतलब किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा है उसके बारे में, संविधान में जो दर्जा है उसके बारे में बोला जा रहा है। देखिए ऑप्शन 219, 226, 239 या तो फिर 243। पंचायती राज का स्पेशल वर्णन 243 में किया गया है। ए से लेके कहाँ तक? ए से लेके ओ तक ध्यान रखिए कि पंचायती राज है, यानी इसे यही हो जाएगा 243। ए से लेके 243 ओ तक ये पंचायती राज का वर्णन किया गया है संविधान में, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसको जान जाइए, कोई दिक्कत ना, थोड़ा डिटेल नहीं पूछता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज, नगर पालिका, केंद्र राज संबंध, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग 11वीं अनुसूची बोला जाएगा, पंचायत राज आप लोग ए लोग कर दीजिएगा। और 12वीं आपसे हो जाएगा तो नगर निगम हो जाएगा। दोनों का कब हुआ था? एक ठो का 73वां संविधान संशोधन, एक ठो का 74वां। ईस्वी सेम रहता है कब? 1993। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तभी आप लोग किसको लॉक कीजिएगा? पंचायत का बोला है तो ए लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रखंड स्तर पर पंचायती राज संस्था को क्या कहते हैं? प्रखंड स्तर की बात कर रहा है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो प्रखंड स्तर क्या बोला था बीच वाला? पंचायत समिति मत भूलिएगा आप लोग। ये ग्रामीण लेवल का है, ये जिला लेवल का, 3 लेवल रहता है बलवंत राय मेहता के द्वारा। तो आप लोग यहाँ पर बी लॉक कर दीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को सौंपे जाने वाले कार्यों का उल्लेख है 10वीं अनुसूची, 11वीं, 12वीं या फिर 13वीं में? किसमें है? 13वीं अनुसूची तो होता ही नहीं है, आप लोग ध्यान रखिए। टोटल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बोला जा रहा है पंचायती वाला, तो आपका 11 हो जाएगा, यानी आप लोग बी को लॉक कर दीजिएगा। 10वीं अनुसूची में क्या है? इसमें दल बदल है, ध्यान रखिएगा, दल बदल। और 12वीं में क्या है? नगर निगम। अनुसूची जब पढ़ाए, अनुसूची आपको पढ़ा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट जो बना हुआ है उसमें सारा चीज़ है। तो आप लोग यहाँ पे बी को लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कोई पंचायत राज संस्था नहीं है? बताइए किस में नहीं है? असम में, त्रिपुरा में, केरल या तो नागालैंड? तो कहाँ नहीं है? नागालैंड में नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नागालैंड राज्य है, उसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग लॉक कर दीजिए डी को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली शामिल है। त्रिस्तरीय जो प्रणाली कहाँ शामिल है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और प्रखंड।
ये वाला क्वेश्चन मिस हो गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ग्राम पंचायत प्रखंड जिला, तो आंसर सी होगा। पूरा यहाँ नहीं दिया जाएगा, पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल और जिला लेवल में ये हो जाएगा। तो आप लोग अभी के लिए सी लॉक कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है यहाँ आधा अधूरा छप गया है, तो सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए अभी देखिए, प्रखंड स्तर पर पंचायती राज संस्था कहलाती है क्या? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। लॉक कर दीजिए बी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के तुरंत बाद पंचायती राज संस्थाओं को अपनाया था? कब हुआ था 73वें संविधान संशोधन? 1993 में। तो बोला जा रहा है कौन सा राज्य? सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं राजस्थान तो पहले अपना लिए थे, तो इसके होने के बाद तुरंत कौन करते हैं? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश आपका ऑप्शन में नहीं है, आंध्र प्रदेश रहता तो आप लोग कितने करते? अभी वर्तमान में कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तो उसके बाद फिर कर्नाटक में किया गया था। तो आप लोग ए को लॉक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें आप लोग ए लॉक कर दिए हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? विकेंद्रीकरण वही पंचायती राज के बारे में गांधी जी समर्थन दे रहे, तो क्या कारण था जिसके चलते गांधी जी समर्थन कर रहे थे? ऑप्शन देखिए, विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, सही बात है। तो बिल्कुल आपका आंसर यहीं आ गया, लेकिन पूरा देख लीजिए। भारत में अतीत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, इसका कोई गारंटी नहीं है। विकेंद्रीकरण देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, इसका भी कोई संबंध नहीं है। सांप्रदायिक को रोक सकता है विकेंद्रीकरण, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल ये लोग कर दीजिएगा गांधी जी के आधार पे, क्योंकि आम जनता जो रहेंगे वो सत्ता में भागीदारी करेंगे। कोई भी कानून अगर प्रधानमंत्री देश में चला रहे हैं वहां से ऊपर से, तो वो आम जनता तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप मुखिया के द्वारा, आप अपना मुखिया से डेली मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते हैं, अपना समस्या नहीं सुना सकते हैं। तो इसीलिए विकेंद्रीकरण शक्ति को बंटवारा किया गया है, बहुत अच्छा है। आप लोग लॉक कर दीजिएगा ये नंबर को। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचायती के सभी दिन प्रतिदिन के कार्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर संचालित किए जा रहे हैं और वेब आधारित? यह भारत में पहली बार किसी पंचायत के लिए किया जा रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे सब ऑप्शन दिख रहा है। केरल हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये केरल है जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक मतलब मशीन से पूरा यूज हो जा रहा है, मशीन का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग एक लॉक कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज संस्था की शक्तियों के लिए कौन पर्याप्त नहीं है? कौन पर्याप्त नहीं है, यानी सब पंचायती राज को जो शक्ति दिया गया है उसमें किसको यह नहीं परिभाषित करता, उसको बताना है। पहले देखिए, भूमि सुधार का कार्यान्वयन। सेकेंड देखिए, न्यायिक समीक्षा, गरीबी उपशमन कार्यक्रम का क्रियान्वयन, और है इनमें से कोई नहीं। तो ये जितना भी काम दिया गया है ये पंचायती राज का काम नहीं है, तो बिल्कुल आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब काम राज्य सरकार और भारत सरकार करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज की स्थापना किसके सिफारिश पर समिति के अध्यक्ष थे? किसके द्वारा किया गया? देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिए, पंचायती राज की स्थापना किसके सिफारिश पे किया गया था? ये वाला क्वेश्चन बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण या जीव राज मेहता? तो यहाँ आपका बिल्कुल हो जाएगा बलवंत राय मेहता। आप लोग एक लॉक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन संवैधानिक वाला जाएगा, तो एल सिंघवी का समिति था, उसको ध्यान रखिएगा। और पंचायती का सिफारिश पंचायती राज के बारे में बोलेगा, तो आप लोग बलवंत राय मेहता को ध्यान रखिएगा। और अशोक मेहता क्यों याद कीजिएगा? क्योंकि ये दो स्तरीय का बात करते हैं, बलवंत मेहता त्रिस्तरीय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले यहाँ देखिए, उसके बाद उसका ऑप्शन नीचे मिलेगा आपको आंसर करने के लिए। पहले पढ़ लीजिए, पंचायतों के राजस्व के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का
आप लोग जवाब दीजिएगा। ऑप्शन देखिए, वित्त आयोग द्वारा स्थानीय प्राधिकरण अनुदान, केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा सहायता, या तो फिर केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन, राज्य वित्त आयोग से आवंटन, फिर नाबार्ड। उपयुक्त में से पंचायत के लिए वित्त से सही स्रोत, यानी जो सही है उसके बारे में आपको बताना है। सबको देख लिया हम लोग, चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए कौन कौन सही है। तो ऑप्शन में यहाँ देखिए आप लोग जो पढ़े उसे पता चल गया, जो नाबार्ड था वो नहीं होगा, यानी 5 वाला नहीं होगा, बाकी सभी होगा 1 2 3, यानी आप लोग सी को लॉक कर दीजिएगा। नाबार्ड एक प्राइवेट टाइप से बैंक है जो कि काम करता है, तो वो नहीं होगा, बाकी बस सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का आयोजन किया जाता है ब्लॉक स्तर पर, गांव ब्लॉक जिला राज्य स्तर पर, गांव ब्लॉक और जिला स्तर पर, गांव ब्लॉक स्तर पर, यानी त्रिस्तर पर किया जाता है, गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। तो आप लोग सी को लॉक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। चलिए पहले क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ध्यान दीजिएगा। संविधान का 73वें संविधान संशोधन 1992 अधिनियम आया था, लेकिन 1993 में पास होता है, जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्था को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान किया गया था, उसके बारे में बताइए। ऑप्शन देखिए, जिला योजना समिति का गठन करना, राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनावों का संचालन करना, 3 में है राज्य वित्त आयोग की स्थापना करना। निम्नलिखित में से सही का उत्तर आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दीजिए, जो सही है उसका आपको जवाब देना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन पहले देखिए आप लोग, केवल 1, केवल 2 और 3, 2 और नहीं सॉरी 1 और 2, 2 और 3, या 1 2 3, कौन हो जाएगा। तो इसमें एक खाली गलती था, बाकी बात 2 को सही है, यानी आप किसको लॉक कीजिएगा, 2 और 3, यानी सी को लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान किस वर्ष किए गए थे। जो ये पंचायती राज के बारे में और नगर निगम के बारे, नगर पालिका बोलिए या नगर निगम, बड़ा शहर में रहता है नगर निगम, तो नगर पालिका का अंतर्गत ही आता है। 1991, 1993, 1995 या तो 2000। तो 1993 में आया था, हम लोग जानते हैं। पंचायत के लिए 73 और नगर निगम के लिए 74 संविधान जो संशोधन था उसके द्वारा ये लाया गया था। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पंचायत में था कितना विषय में कानून, 29 विषय, और जो नगर पालिका बोलिए उसमें 18 विषय। तो ये वाला भी एग्जाम में आपसे पूछता है, ध्यान रखिएगा कितना विषय को उसमें कानून बनाने का, नियम बनाने का शक्ति दिया गया है पंचायत को और नगर पालिका को। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पंचायत के लिए 29, नगर पालिका के लिए 18। आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोग के बीच में, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के मजबूत करने के मुद्दे को संबंधित है। यानी पंचायती राज में कौन किसकी में है, 42 संविधान संशोधन, 44, 73, 86। तो जितने को 73 लोग कर रहे हैं आप लोग का सभी का बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान में उसको दर्जा मिला था 1993 में। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है। 36, 39, 40, 48। तो पंचायती राज के बारे में आपका 40 वर्णन करता है कि भारत में पंचायती राज का स्थापना किया जा सकता है। तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा। 40 अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है, DPSP, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत ये आता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोग को हम, जो नहीं देखे हैं जाके प्ले लिस्ट जो बना हुआ है उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है क्या चीज़ से, पंचायती राज, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, या तो फिर नगर पालिका, शादी का न्यूनतम उम्र, क्या से जरूरत है जुड़ा हुआ है, ये है संबंधित है, पंचायती राज बिल्कुल है। अनिवार्य शिक्षा ये कब, 6 से लेके 14 साल तक के बच्चा लोगों को कौन सा, 86वां संविधान संशोधन कब आया था, 2002 में आया था, ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार आर्टिकल 21(1) के अंतर्गत इसको कर दिया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ बिल्कुल लॉक हो जाएगा, ए को लॉक कर दीजिए और आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन ग्राम सभा संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के कारण है, बिल्कुल। बलवंत राय मेहता
ने ग्राम सभा का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का व्याख्या करता है। और बी में देखिए ए और आर, ए और यहाँ पे आर होगा, दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए झूठा है लेकिन आर सच है। तो आपका बिल्कुल आंसर बी हो जाएगा। ए और दोनों सत्य है लेकिन आर जो है उसका व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या का मतलब है वो जो बात बोलता है उसको, जैसे उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना एज होना चाहिए? 25 साल। तो बोला जाएगा जो 25 साल है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार उसका उदाहरण आप ले सकते हैं। तो ये सही, दोनों सही है लेकिन उसका व्याख्या वो नहीं कर पा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा बी को। आगे बढ़ते हैं। 42 देखिए क्वेश्चन नंबर। भारत में पंचायती राज प्रणाली के तहत निर्धारित किया गया है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति, राज्य के निदेशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत रहता है, मौलिक अधिकार या तो नागरिकता। किसके अंतर्गत पंचायती राज आता है उसको बताना है। बताइए किसके अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल हम लोग कितना में चर्चा किए थे? 40 के अंतर्गत है। 40 किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी राज के नीति निषेध सिद्धांत हो जाएगा। तो आपको बी को लॉक कर देना पड़ेगा, इसी के अंतर्गत ये आएगा पंचायती राज, आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत। नागरिकता ये किसके अंतर्गत आता है? भाग 2 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 5 से लेके 11। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेके 35 और भाग 3 के अंतर्गत। और यहाँ मूल कर्तव्य ये भाग 4 का के अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 51 का में रहता है। सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं, आप लोग नहीं पढ़े हैं और रिवीजन नहीं किए हैं तो एक बार जाके कर लीजिएगा। सारा चीज़ वहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें है, तभी आप लोग यहाँ पे बी लॉक कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? जो नगर निगम था कौन सा शहर में या तो कौन सा राज्य में सबसे पहले किया गया था? बताइए। बॉम्बे में, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास? सबसे पहले मद्रास, जिसका भी आप लोग जानते हैं चेन्नई। तो आप लोग यहाँ पे डी लॉक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन देख लीजिए। एक छात्र अपने शहर की नगर परिषद के लिए निर्वाचन होना चाहता है, मतलब निर्वाचन होना चाह रहा है। उनके नामांकन की वैधता अन्य बातों पर साथ साथ मतलब महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करेगा। तो उसका नामांकन कब मतलब मान्य रहेगा, उसका रद्द नहीं करेगा। वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त करे, कोई जरूरी थोड़ी है। आगे देखिए, वह एक राजनीतिक दल के सदस्य हो, कोई जरूरी नहीं, आप निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए, बिल्कुल सही है, वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए तो ही आप लड़ पाइएगा। आगे देखिए, उनके फाइल भारत के संविधान के प्रति निष्ठा के कारण एक घोषणा पत्र है। ये सब जरूरी नहीं है लेकिन वोटर आईडी में आपका रहेगा तो ही आप वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप वोट भी मार सकते हैं। आगे बढ़िए। संविधान का 74वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिए कौन सा बात कर रहा है, 74वां का उल्लेख 1993 में। इसका क्या किससे संबंधित है? राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना, राज्य वित्त आयोग के संबंध, कावेरी जल प्राधिकरण कारण या तो नगर पालिका। तो बिल्कुल नगर पालिका है, ये 74 वाला है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 1993 में ही आया था। और 73 वाला पंचायती राज से संबंधित था। चलिए आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन। नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या तो फिर 12वीं? तो ये बात कर रहा है नगर निगम, नगर पालिका, तो आप लोग 12वीं हो जाएगा। यहाँ पंचायती राज होगा। 10वीं में दल बदल, 9वीं में भूमि सुधार आंदोलन या भूमि उन्मूलन भी बोला जा सकता है। तो आप लोग अभी के लिए डी को लॉक कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं और पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस वर्ष किए गए थे? यानी पंचायत, नगर पंचायत के बारे में और नगर निगम के 1991, 93, 95 या 2000? तो जितने कोई बी लोग कर रहे हैं 1993 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी आप लोग बी को राइट क्लिक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन
पंचायती राज संस्था नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा है। जब भी क्वेश्चन नहीं पूछता है उसमें ध्यान रखना है। त्रिस्तरीय हम लोग देखते आ रहे हैं, तो कौन नहीं है उसको बताना है। ग्राम सभा बिल्कुल सही है, मतलब लोकल लेवल पे, विलेज बोलिए। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल में, और न्याय पंचायत जिला पंचायत होना चाहिए था, और ग्राम सहकारी न्याय पंचायत, तो यहाँ इसका बिल्कुल नहीं पूछा है, तो आप लोग लॉक कर दीजिए डी को। ये ग्राम सहकारी ये नहीं होता है, ये तब का भी नहीं पूछा था, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 49। सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देगा? पंचायत समिति के विकास अधिकारी, उप सरपंच, जिला परिषद के सीआईओ को, या तो फिर प्रधान को। तो किसको देंगे? ये जिला, सॉरी, पंचायत समिति के विकास अधिकारी जो रहते हैं उनको अपना त्याग पत्र देंगे। तो आप लोग ए को लॉक कर दीजिएगा। चलिए, आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ चुका है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत में सही मायने में जो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड क्लाइव, किसको माना जाता है बताइए। तो जितने कोई रिपन के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। कब से कब तक? इन्हीं के द्वारा किया गया था, 1880 से लेके 1884 तक, ध्यान रखिएगा। तो आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आप लोग यहाँ पे बी लॉक कर दीजिएगा।